My dear student, this is me Kusum Best. Okay, students, first of all take out your Hindi second book व्याकरण। स्टूडेंट अभी तक हमने 3 चैप्टर कर लिए हैं और 3 चैप्टर का वर्क आपका रिवीजन में आया था, लेकिन न्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले ओल्ड चैप्टर को एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि अभी भी कुछ स्टूडेंट को पढ़ने में अक्षरों को समझने में प्रॉब्लम हो रखी है। क्योंकि अभी भी जो मैंने ये चीज़ें आपको दी थी एग्ज़ाम में, ये काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मिस्टेक करी थी। मैं सबसे पहले आपको स्वर और व्यंजन का प्रॉपरली नॉलेज कराती हूँ। स्टूडेंट, ये आपके हैं स्वर, ठीक है, दीज आर दी स्वर। स्वर हैं ये, जैसे कि छोटा आ, तो इसको हम छोटा आ नहीं पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे अ, आ, ई, उ, री, ए, आय, ओ, आओ। अंग और आह को हटा दिया गया है क्योंकि वो विसर्ग हैं, उसमें मात्राएं नहीं होती, विसर्ग बिंदी होती हैं, तो इसलिए उसे स्वर की कैटेगरी से हटा दिया गया है। तो टोटल आपके जो स्वर पहले 13 होते थे, अब 11 ही हैं, ठीक है। तो ये मैं कुछ इसमें से मेन बात है वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद है आपका, यहाँ पर है आपका व्यंजन। इन व्यंजनों को प्रॉपरली आप देखेंगे। व्यंजन मतलब का से ज्ञानी, ठीक है, का से ज्ञानी आपके व्यंजन्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको पहले व्यंजन होते थे आपके 36 होते थे, आप जब लिखते थे तो 36 व्यंजन लिखते थे, तो अब आप यहाँ पर ओनली 33 व्यंजन लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से भी कुछ व्यंजन अलग हो गए हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे ये क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, थ, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ये वो व्यंजन हैं, ये पूरे टोटल हैं 33, लेकिन ये वो व्यंजन हैं जिनको बोलते समय हमें हमारी अ ध्वनि निकलती है। जैसे क आया, र आया, इनके पीछे अ आता है, तभी जब हम इसे लिखते हैं तो क लिखा था, साथ में अ, म लिखा था अ, लेकिन जब इसमें ये वाले स्वर जुड़ जाते हैं, समझ रहे हैं आप, ये जिनकी मात्राएं होती हैं, इनकी सबकी मात्राएं होती हैं, अभी मैं आगे के चैप्टर में आपको समझाऊंगी, इन सब की मात्राएं होती हैं, जब इन पे लगती हैं तो इस तरीके की शब्द हो जाता है। जैसे न के साथ आ का डंडा आता है तो आ लग गया है, तो न आ बना है, ठीक है, न आ बना है। और जिन पे कोई मात्रा नहीं लगी होती है उन व्यंजनों के पीछे अ छिपा होता है, तो वो अ हमें शो करना होता है, ठीक है। तो अ का मतलब आ का डंडा नहीं है, अ का मतलब ओनली का। माँ का मतलब माँ के साथ आ, यानी कि केवल माँ ही लिखेंगे। ल के साथ छोटा आ होना, यानी ला ही लिखेंगे। तो कमल, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती, केवल अ की ध्वनि होती है जो प्रत्येक व्यंजन के पीछे छुपी हुई होती है, ठीक रहे हैं आप, ये समझ रहे हैं। मैंने ये इसलिए वीडियो बनाया है क्योंकि ड्यूरिंग टेस्ट टाइम ये वाली चीज़ें बहुत बच्चों ने गलत कर रखी हैं, ठीक है। तो उसको मैं एक बार से और समझा रही हूँ कि जो ये व्यंजन होते हैं, जो 33 व्यंजन हैं, उनके पीछे अ की ध्वनि ऑलरेडी है, आपको डंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है। डंडा आप जब लगाएंगे जब बड़ा आवाज़ आएगी, यानी कि आ की मात्रा, बड़ा आ, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए वो प्रत्येक व्यंजन में ऑलरेडी पीछे से छुपा होता है, तो इसलिए हमें वो शो करना होता है। उसमें से अंग और आहा विसर्ग हैं, इन्हें हमने अलग कर दिया। ये व्यंजन, ये स्वर में नहीं आते, ना ही व्यंजन में। और वर्ण जो आपके पहले अणा और ढ आते थे, ये भी आपको व्यंजन की कैटेगरी से अलग कर दिया, क्योंकि ये इसमें सब में आ की ध्वनि आती है। ये आपके श, त्र, ज्ञ, श्र, ये आपके संयुक्त व्यंजन है, जिसमें कि दो दो व्यंजनों की आवाज़ आ रही है, दो व्यंजन, तो दो व्यंजनों की आवाज़ आ रही है, यानी कि वो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, यानी कि दो व्यंजनों का जोड़ा। तो क्ष, ट्र, ज्ञ, श्र, ठीक है। तो उसके बाद है, इसी चैप्टर को मैं आपको समझा रही हूँ। और उसके बाद जैसे कि ये कुछ मेन है, ये तो आपने पढ़ ही लिया था, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको अगर आपने नहीं लिखा है तो प्लीज़ इसे आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। जैसे मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ
क्या कहलाती हैं? तो मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? वर्ण। क्या कहलाती हैं? वर्ण। ठीक है, जैसे हम यहाँ लिख रही है मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। नेक्स्ट है वर्ण को और क्या कह सकते हैं? वर्ण को हम क्या कह सकते हैं? मैंने आपको बताया था वर्ण को हम अक्षर भी कह सकते हैं। ठीक है, वर्णमाला में कितने स्वर तथा कितने व्यंजन होते हैं? चैप्टर में समझे होंगे आप। 13 को आप भूल जाइए अब। ठीक है, तो कितने स्वर होते हैं? स्वर हमारे 11 होते हैं और व्यंजन हमारे होते हैं 33। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर कौन कौन से होते हैं? तो आपको बड़े आ से छोटे आ से शुरू करना है और यहाँ तक औ से औखली तक यहाँ लिखना है। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, शिशी, ऐसेड़ी, ऐसे न, ओ से औखली, औ से औरत। तो ये हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपको यहाँ पर 11 स्वर जो हैं आपको लिख देने हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन आपके 33 होते हैं। ठीक है, और 33 होते कौन कौन से हैं? आपको क से लेकर यहाँ पर जितने भी लिखे हुए हैं ये कौन व्यंजन मैंने ऑलरेडी आपको लिखाए थे। हाँ, यहाँ पर लिख देना है पेंसिल से। ठीक है, क ख ग घ। तो आपको केवल अभी ये इतना सा वर्क आपको अपनी बुक में कर लेना है ताकि आपको एक बार और प्रैक्टिस हो जाए। और यहीं पर मैं आपका अपना वीडियो फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट जो भी है आगे का पढ़ाने से पहले मैं बैक को कंप्लीट कर रही हूँ ताकि जिसका भी वर्क इनकम्प्लीट है तो प्लीज़ उसे वो पूरा कर लें। तो आज आप ये मौखिक प्रश्न जो आपसे पूछे गए हैं एक बार इन्हें अपनी कॉपी पे बुक पे लिख लीजिएगा। कॉपी पे नहीं, बुक पे लिखेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद जो ये एक्सरसाइज है, जो ये एक्सरसाइज का वर्क दिया था मैंने, अगर काफ़ी स्टूडेंट ने अगर ये फिल कर लिया है तो वेरी गुड, क्योंकि ये भी फिल कर लीजिए। फिर मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी आपको। ठीक है, जो कि बहुत स्लोली पढ़ाऊँगी ताकि आपको समझ में आए और आपको सभी बच्चों को अपनी रीडिंग इम्प्रूव करनी है। ओके, तो थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय एंड टेक केयर, सेव एट होम।